सिद्धेभ्यः नमयोर्वड्यमानं परमपाणं जिनंति चोदेन वच्चामीरयणसारं सायार्णयार धम्मीणम् नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अध्ययनमेव झाणम। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अध्ययनमेव झाणम। जो आपका ज्ञान अभ्यास है वही ध्यान अभ्यास है। जो आपका ज्ञान का अभ्यास है वही आपके लिए ध्यान का अभ्यास है। अगर ज्ञान नहीं किया तो ध्यान भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्ञान परम आवश्यक है, स्वाध्याय परम आवश्यक है। स्वाध्याय नहीं किया तो निश्चित मानना अस्वाध्याय यानी अपध्यान नियम से होगा। चित्त है वो कहीं रुकेगा नहीं, चित्त की प्रवृत्ति निरंतर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। उस चित्त की प्रवृत्ति को आपको मार्ग सही देना है, और मार्ग सही नहीं दे पाए निश्चित पतन होगा। गाड़ी चलाई आप लोगों ने, वाहन, अरविंद पंडित जी, जब गाड़ी का जो चालक होता है वो गाड़ी चलाता है तो ऐसे आंखें खोल करके बैठता है, कब टर्न आ रहा है, कब गड्ढे आ रहे हैं, कब पहाड़ है, आगे कोई अवरोध तो नहीं है, और कहीं एकाग्रता से च्युत हुआ तो निश्चित पर्याय से च्युत होने की संभावना है। इसलिए अंकुर स्वाध्याय ही हमारा जीवन है। कोई कहे अगर द्रव्य संग्रह में भी 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का व्याख्यान है, समय सार में भी 9 पदार्थ का व्याख्यान है, नियम सार में भी 9 पदार्थ का व्याख्यान है, तत्वार्थ सूत्र में 9 पदार्थ का, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, अष्टसहस्त्री में 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 7 तत्व, पंचास्तिकाय में व्याख्या। इसके अलावा कुछ है नहीं तो पढ़े क्यों? तो हम पढ़े क्यों भाई? अगर 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य के बाहर कोई व्याख्या है तो वो हमें स्वीकार भी नहीं है। जो कुछ है इसी का विस्तार है।
इष्टोपदेश याद है किसी को? गाथा याद है अंतिम? जीवोन्यस पुद्गलस चान्या इत्य असौ तत्व संग्रह इदद्य अन्यते तन्यते किंचित सोस्तु तस्सैव। जीव अजीव भिन्न है, यही तत्व का सार है, से सब इसी का विस्तार है। हम उस विस्तार और संक्षेप के लिए ही तो स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी आप जीव तत्व के बारे में जानते क्या हो? अनंत गुणों का भंडार है, आप उसके बारे में जानते क्या हो? बताए कोई, क्या जानते हो? जानते हो क्या पारस भैया? प्रमेयत्व गुण क्या होता है? वस्तुत्व गुण क्या होता है? जीव का निजी अगुण लघु गुण क्या होता है? प्रतिजीवी गुण क्या होता है? अनुजीवी गुण क्या होता है? ये तो सामान्य व्याख्या जो उपलब्ध है जीव के बारे में, अभी इनको ही नहीं जानता व्यक्ति और कहता है हम सब जानते हैं। एक 95 वर्ष के मुनि, 2007 की घटना, औरंगाबाद महावीर जयंती के दिन के आसपास की बात थी। आचार्य श्री उस समय मुनि थे और उनका आचार्य पदवर्ण नहीं हुआ था। तो आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, ऐसी 70-80 बिछियां वहां थी। और वहां बड़ा सुखद निर्णय लिया आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने कि हम अपने 3 शिष्यों को आचार्य पद देंगे। आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, आचार्य विमत सागर जी। एक वृद्ध साधु राजा बाजार, कौन सा है वो मंदिर? राजा बाजार के मंदिर में पतली सी लीड लिए एक कॉपी में कुछ लिख रहे थे। सो आचार्य श्री पीछे से पहुंचे कि महाराज इस उम्र में क्या कर रहे हो? क्या प्रवचन करना है क्या जो तैयारी कर रहे हो? मुनिराज क्या बोलते हैं, अरे भैया ये एक प्रेक्षा देशना नाम का ग्रंथ है, कोई विशुद्ध सागर जी महाराज का है। किससे कह रहे? उन्हीं से कह रहे, उनके लिए। ये कोई मुनि विशुद्ध सागर जी हैं, इसमें खूब अच्छी बातें लिखी हैं, तो उसको मैं अपने स्वाध्याय के लिए नोट कर रहा हूं। कितनी वर्ष के? 95 वर्ष के मुनि। फिर आचार्य भगवान ने कहा भैया महाराज आप तो सामायिक करो, माला फेरो, इससे कुछ नहीं होगा। परीक्षा, इससे कुछ नहीं होगा। मुनिराज क्या कहते हैं, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मुनि विशुद्ध सागर जी कौन है। तुम बच्चे हो, ही पता नहीं। स्वाध्याय ही मेरे प्राण है, कुछ नहीं होगा। लिखते लिखते भी आयु पूर्ण हो गई तो भी मेरा शुभ उपयोग है। बताओ आप, 95 वर्ष की आयु हो गई, मुनि कितने ही वर्ष पुराने हो उसे कोई मतलब नहीं, आयु देखो, फिर भी स्वाध्याय में चित्त को ले जा रहे हैं। वही स्वाध्याय का फल है, उत्तम समाधि और स्वाध्याय का ही फल है। अंकुर बिनी दोनों से एक बात कहना है। लगभग 25 वर्ष की आपकी उम्र है अभी, और मुनि बन गए तो 50 साल अपन जिएंगे, और सात्विक जीवन जिएंगे तो अधिक जीता है व्यक्ति। 50 साल हम और जिएंगे तो उस 50 साल के जीवन को जीते समय हमें कैसे जीना है? निरंतर स्वाध्याय में ही जीना है। अध्ययनमेव ध्यानम। ये मत सोचना कि मैं ध्यान कब करूंगा। सामायिक में ध्यान करना, शेष समय स्वाध्याय करना। और कोई बोले एक ही ग्रंथ कितनी बार पढ़ोगे? उनसे कहना भैया कुछ ही वर्षों पहले
आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी हुए हैं, उनने 108 बार सर्वार सिद्धि पढ़ी है। कितनी बार? बोले कम से कम उतनी बार तो पढ़ ले, कम से कम इतनी बार तो पढ़ ले। एक ही ग्रंथ आप अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ोगे, आपको अलग अलग प्रमेय मिलेगा। आप इसी प्रवचन को चरणान योग की दृष्टि से सुनोगे तो आपको चरणान योग की पंक्तियां दिखेंगी। आप कथा के रूप में सुनोगे तो कथा दिखेंगी। आप 6 द्रव्य ढूंढोगे तो आपको 6 द्रव्य मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे कि नहीं? बस भी नहीं, इतनी करना है। एक सूत्री कार्यक्रम, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें स्वाध्याय करना, हमें स्वाध्याय करना है, और कुछ नहीं। हमें केवल स्वाध्याय करना है। ऐसा लक्ष्य लेके जाना, कहीं भी जाओ ऐसा लक्ष्य अपने अंदर रखना, फिर देखना कहीं भी नहीं जाओगे, सदगति में ही जाओगे। गुरु दीक्षा देते हैं, गुण देते हैं, गुण स्थान नहीं देते। गुरु व्रत देते हैं, गुरु वृत्ति सिखाते हैं, लेकिन वृत्ति देते नहीं है। वृत्ति आपकी अपनी होना चाहिए। सिद्धार्थ, आपके पिताजी ने आपको गुटखा खाना सिखाया ना? नहीं सिखाया। आपके ही पिताजी ने गुटखा खाना सिखाया ना? नहीं सिखाया। ये वृत्ति कहां से आई? ये वृत्ति आपने सीखी है। उन्होंने तो जन्म देकर के आपको गोत्र दिया था। अरविंद पंडित जी, व्रत भी वृत्ति भी। इसलिए 5 इंद्रियों के निग्रह के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए अध्ययन ही मंत्र है। अध्ययन ही मंत्र है। अपन शरद पूर्णिमा में छत पे गए थे ना समय करने, फिर वो बात चांद ढक गया, फिर क्या किया? फिर हमने जो दोपहर में स्वाध्याय किया था उसी का चिंतन किया कि जैसे चांद अभी दिख नहीं रहा, मेरी आत्मा भी मुझे दिख नहीं रही, वो मेघ पटल से आच्छादित है, मेरी आत्मा कर्म पटल से आच्छादित है। धैर्य रखो, बादल छटेंगे, धैर्य रखो, साधना करो, कर्म कटेंगे। फिर जो वो चांद दिखेगा वैसे तेरी आत्मा भी दिखेगी, निश्चित दिखेगी। लेकिन उसके लिए ज्ञान अध्ययन ही सहारा है। भैया फिर से कह रहे हैं हम, गलत फहमी में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना। आनंद, गलत फहमी में मत जीना। आनंद भैया, गलत फहमी में मत जीना। छिपकली देखी? छिपकली दीवाल पर चलती है, क्या सोचती है? दीवाल मेरे ही सहारे टिकी है। मेंढक देखी? मेंढक वो बरसात में क्या करते हैं? टर्टर करते थे, टर्टर। उनको क्या लगता है? मेरे कहने से पानी बरस रहा है। स्वान देखा? स्वान बैलगाड़ी के नीचे चलता है, सोचता है बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं, और ऐसे नियोगवश वो रुका और बैलगाड़ी रुकी। अब उसने निश्चित कर लिया कि मेरे रुकने पर बैलगाड़ी रुकी है। ये सब गलत फहमी है। इन सब गलत फहमी में जाना मत। मेरी आत्मा के ध्यान से ही मैं शुद्ध होऊंगा, ये बात सत्य है। लेकिन बिना स्वाध्याय के तुम्हारे अंतरंग में आत्मा की रुचि प्रतीति नहीं आएगी, ये भी अकाट्य सत्य है। इसलिए भैया सुनना सबकी, लेकिन लगे रहना ज्ञान में। बिनी
आप भी रुके हो तो कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रभाव के कारण रुके हो, नहीं तो अभी तक तुम चले जाते। कि बोले अब जैसा यहां मिल रहा है वैसा ही तो वहां मिलेगा, चलो गुरु जी के पास चलो। लेकिन तुमको कुछ मिल रहा है तो तुम रुके हो। पारस भैया, ज्ञान मिल रहा है इसलिए बैठे हो, नहीं तो बैठते नहीं। सिवनी वाले हैं, पानी भरने चले जाते। क्यों बंटी भाई? बोले महाराज आप तो रुको, बहुत मिल रहा है, आप रुको। हाँ भैया बहुत मिल रहा है। खोजोगे तो ज्ञान से बड़ा धन कुछ नहीं है, बहुत मिल रहा है। कल रात को स्वाध्याय में थे आप लोग? कौन था? 8:30-9 बजे ब्रियांश। उस जीव की पीड़ा देखो, न उसके पास धन है, न उसके पास उतना शारीरिक बल है कि वो कुछ कर पाए, फिर भी वो जीव, गणेश प्रसाद जी क्षुल्लक नहीं बने, अभी श्रावक भी नहीं बने, केवल जीवन जी रहे हैं। किस लिए? हम ज्ञान की रक्षा कर ले। बनारस में भदैनी घाट पर, उस स्थान पर जहां जैनों को देख के भगा दिया जाता था, उन्होंने स्यादवाद महाविद्यालय की स्थापना की। कितने रुपए में? कितने रुपए में? 1 रुपए में। अंकुर घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, सब कुछ मिलता है। कितने रुपए में? वो एक सज्जन के पास गए, भैया हमको विद्यालय खोलना है। किसके लिए? हमको स्वयं पढ़ना है, उसके लिए वो विद्यालय खोल रहे हैं। कितने रुपए मिले? 1 रुपए। जो साथ में थे उसने कहा भैया 1 रुपए से क्या होगा? बोले भावों को उनके अच्छे हैं, सब होगा। वो अम्मा के 200 रुपए, भाव अच्छे थे, वो 200 के 200 किलो हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। उसके भाव इतने अच्छे थे, उस 1 रुपए के उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड लिए। उस समय 1 रुपए के 64 आते होंगे, और हर नगर के सेठों को भेजा। कुछ 10 पत्र उन्होंने भेजे, और 100 रुपए मासिक, यानी 100 रुपए महीना उस स्कूल के लिए आने लगा। बस एक बार झेर तो मिल जाए, फिर कुआं भरना अपन जानते हैं। कोई एक बार बोल बस दे 11,000, फिर अब अभी अरे 15 कर दो, सुनील 15 कर दो, फिर धीरे से वो उठ के जाएंगे, मिलन 21 कर दो, फिर आनंद हाँ तुम 31 कर दो। अरे बढ़ाओ तो, जिसके भाग में होगी मिल जाएगी। एक बार झेर तो मिल जाए। पंडित जी भी सोचते एक बार बोली चालू हो जाए, फिर हम चला लेंगे। पारस भैया, क्या मेहनत करी उस जीव ने ज्ञान के लिए, कितने गुरुकुल नहीं खोले। वही स्यादवाद महाविद्यालय है भदैनी घाट का, जहां धुरंधर विद्वान निकले। और पंडित बूरामल जी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी, गुरु महाराज, वो भी वहां के छात्र रहे 72 नंबर के, उसी भदैनी घाट के मंदिर के। वहीं उन्होंने संस्कृत सीखी, वहीं उन्होंने काव्य रचना सीखी। वही घाट है। ललक होना चाहिए, ललक होना चाहिए, ज्ञान के प्रति ललक होना चाहिए, ज्ञान के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये भैया जो बैठे थे तुम्हारे बाजू में, ये टॉर्च चार्ज कर करके हमारे बाजू में रख के जाते थे, महाराज जी पढ़ लो। बंद हो गई, बोले आप हमारी ले लो, नहीं तो यहां वहां जुगाड़ करके कि महाराज जी आपने पढ़ लिया, आपकी ले जाए। बोलो अंकुर याद है? भोपाल का बिहार याद है? भीषण गर्मी में भी क्या अध्ययन की रुचि होना चाहिए। सिंटेक्स की पानी की टंकी का पानी कितनी देर चलेगा? पाइप खराब हो जाए फिर नहीं मिलता। कब तक मिलेगा? जब तक पानी तब तक। और कुएं में पानी कब तक मिलेगा? जब तक झिर है तब तक। ये जिनवाणी है, कुएं के पानी की तरह है।
अगाध है, इसी से अपने आप को भरना। ये बाहर की बातों की सिंटेक्स की टंकी के पानी मत भरना। बिनी सब कुछ पढ़ो, लेकिन पहले जिन आगम फिर सब कुछ पढ़ो। जो व्याकरण शास्त्र है वो पहली विद्या है ज्ञान की, उसमें लीन हो जाओ, पाप प्रवृत्ति छूट जाएगी। कुंद कुंद स्वामी यही कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है सुन लो। मां श्रद्धा जो जिन पर आप कर रहे हो वो तो सत्य है, लेकिन जैसी कर रहे हो वो असत्य है। जिन शासन घटता क्यों जा रहा है? सब अपने अपने में लग गए। नंदन भाई सब अपने अपने में लग गए, इसलिए जिन शासन घटता जा रहा है। आगम के प्रति रुचि ही नहीं है। सोचो प्रियांश, जिसके पास खाने को ना हो, कपड़े पहनने के लिए ना हो, कहां पढ़ाई के लिए भीख मांग रहे, भाई आप पढ़ा दो, बोले तुम जैन हो, भगो यहां से। उन्होंने वो विद्यालय खोला और पहले नंबर के छात्र वो ही बने। स्थापना करी, एक अभिमान होता है व्यक्ति को कि हमने स्थापना की है, कोई अभिमान नहीं। स्थापना करने के बाद प्रथम नंबर के छात्र वो ही बने। गणेश प्रसाद बड़नी जी धन्य है। अगर प्रियांश वो ग्रंथ तुमने कभी पूरा पढ़ लिया मेरे भाई, जीवन में तुम्हारे अंदर ऐसी आत्मशक्ति ऊर्जा जागृत होगी जो जीवन में कभी नहीं हुई। सम्यक तो तुम्हारा दृढ़ होगा। एक अजैनी होकर के जिन शासन की प्रभावना में लगा है, हम जैनी होकर हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें जैनी होकर क्या नहीं करना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी इसलिए कह रहे भैया, सव जीवाणम, सभी जीवों के लिए जिन बणिदम पावारंभ निवृत्ति पुण्णारंभे पौत्तिकर्णम पी नाणम धम्म जानम जिन बणिदम सब जीवाणम सुध नाणभासम जुकुणधि सम्मम न होदि तब यर्णम कुवंतो मूढ़मधि संसार स्वानुरत्तो। जो जीव जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है उसके लिए कह रहे हैं। भगवान को मानते हो कि भगवान की मानते हो? हैं? भगवान की मानते होते तो टार्जन भी टकले होते। बहुत सारे अभी गायब हैं, क्यों? बोले शनिवार और निकल जान दो। पारस भी और बाहर के लोग खुश हैं, बोले चलो शनिवार आ गया है, एक बार अपन जो चूक गए थे वो भी करवा लेंगे। अंकुर, हमें बड़ा आनंद आया उपनयन संस्कार में। इस बात के लिए नहीं कि पूरा हॉल भरा था, इस बात के लिए कि हमारा सिवनी संस्कार से भरा है। और मां जिनके नहीं हुए हैं वो अपने अपने बच्चों का विचार कर लेना। बाद में आके पंचायत को या हमसे कुछ मत कहना है। सहज सागर जी कह रहा फीस नहीं है। नहीं सहज सागर जी, हम पहले भी धन नहीं दिलवाते, लेकिन ये पंचम काल चल रहा है, मुफ्त की चीज की कोई कीमत नहीं होती। जिसका पैसा लगता है व्यक्ति वो संभाल के रखता है। मुफ्त में मिल जाए पारस भैया, या आप स्फटिक के पत्थर आप फ्री में दे दो, एक ही एक रखेंगे, घर ले जाएंगे सब। पैसे लग रहे हैं तो उसकी कीमत है, लेकिन कीमत उसको ही है जिसका भाग्य है। आप अरविंद पंडित जी से पूछ लो, अंकुर भैया से पूछ लो, अंकुर कितने शिलान्यास तुमने हमारे साथ देख लिए, कितनी वेदी प्रतिष्ठाएं देख ली, पंचकर्णा देख लिए, किसी वेदी में सुना कि नीचे इसमें स्फटिक लगा हो ऊर्जा के लिए? ये बड़े बाबा की वेदी है, पारसनाथ भगवान की वेदी है सुनील भैया, इसकी ऊर्जा पूरे विश्व में जाना चाहिए, सिवनी अकेले में नहीं। अरे बंटी भाई, कोई नहीं लेगा
तो भी तुम रखोगे। क्यों? हमें तो ऊर्जा चाहिए, बात खत्म। हमें तो ऊर्जा चाहिए, बात खत्म। पावारंभ निवृत्ति। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भैया ऊर्जा चाहिए, ऐसी ऊर्जा जो सीधा जाके सिद्ध शिला में रुके। सुनो, ज्ञान रूपी धर्म ध्यान का कथन किया है कुंद भगवान जिनेंद्र ने आपके लिए। किसका? ज्ञान रूपी धर्म ध्यान का। निरंतर ज्ञान में लगे रहो। विशु दुकान में बैठते ना भाई, तुम्हारी दुकान में दिन में 100 लोग आए, केवल पूछ पूछ के जाएं, लें कुछ ना, कैसा लगेगा बताओ? 30-40 के बाद तुम चिड़चिड़ाए लोगे, बोले भैया लेना है तो पूछना। एक बीमार आया, मिलन भैया से कह रहा भैया बहुत खांसी चल रही है, क्या करना चाहिए? इनने कहा भैया ये सिरप पीना चाहिए। ठीक है, पड़ोसी से जाके ले आया। अगली बार कोई पूछे भैया क्या करना चाहिए, बोले भैया 30 रुपए तो बता रहे, ये सिरप लेना चाहिए, जाओ। पुड़िया, आनंद कह रहे पुड़िया फिक्स है उनकी, कहीं 7 में से एक तो लगेगी फिक्स है। नहीं पारस भैया, मानसिकता, व्यक्ति की मानसिकता, श्रद्धा। और क्या करना चाहिए? पावारंभ निवृत्ति पुण्यारंभे पौत्रीकरणम। पाप कार्यों से निवृत्ति और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति। अब अभी एक बात बोले, बुरी तो नहीं मानोगे, अनिल भैया 10-20 हजार रुपये खर्च कर सकते हो हमारे कहने पे, पक्का? बिल्कुल मना नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं? पारस भैया ध्यान से सुनना, आपको हम पाप प्रवृत्ति और पुण्य प्रवृत्ति बताते हैं। अनिकेत, महेवा का मंदिर, महेवा गांव है छतरपुर के पास, अब वो मंदिर नहीं बचा, वो तीर्थ क्षेत्र बन गया। अंकुर, लोग कह रहे थे महाराज जी वेदी प्रतिष्ठा करो 2 दिन की, हमने कहा 2 दिन की होगी और पंचगणक भी 2 दिन में ही होगा। वो 2.5 दिन याद है? जिन जिन व्यक्तियों उसमें 1-1 रुपए भी दिया है उसका रुपया फला है। पारस भैया भगवान ऐसे लगते हैं कि हम भारत में नहीं, अकृत्रिम चैत्यालय में हो। क्या आंख है भगवान की, क्या चेहरा, क्या तेज। बोलो अंकुर। वहीं एक सज्जन बोले कि तुमने क्या कर दिया, हमारी वेदी कहां गई? अरे वही भगवान के हाथ के बीच में अंकुर पुरुष चिन्ह नहीं था ना, मूल नायक भगवान थे ना। आपसे हम कहते ना सुन लो, सुनो, उसी स्थान पर मकड़ी के जाले, चूहे की लेड़ियां, कहां? प्रतिमा जी के अंदर। सत्य है। ये लोग ऐसे ही एक दिन दर्शन करने चले गए। अंकुर वहीं पुण्य प्रवृत्ति प्राप्त प्रवृत्ति देखना। एक सज्जन हमसे कह रहे थे महाराज जी वैसे ही तो लॉकडाउन में आहार देने वाले नहीं है, ये अंकुर भैया सभी बच्चों को ले गए ताकि आपको कोई आहार ना दे पाए। और वो हमसे पूछ के गया, याद है? ये हमसे पूछ के गए महाराज जी एक पास में महेवा गांव है, हम लोग चले जाएं, इससे अच्छी क्या बात? तुम्हारा जाना, उनका कहना, फिर पंचगणक होना, उनका रोना, सब देखा है। वो व्यक्ति पाप प्रवृत्ति कर रहा है, पर बच्चों ने 5,000 10,000 रुपए जोड़ जोड़ के उस वेदी का जीर्णोद्धार करा दिया। वेदी का नहीं, मंदिर का नहीं, जिन शासन की प्रभावना कर ली। अनिकेत, कहना तुम बोलना अंकल, भैया, पिताजी, चाचा जी, दादा जी, बोलना आप तो आते नहीं हो, कम से कम हम ही लोग आ रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है, हम ही रक्षा कर ले रहे हैं, तुम्हें फिक्र नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें फिक्र नहीं है तो क्या हुआ? बोलना हम लोग कर ले रहे हैं।
वो मना करें तो किसी और वेदी में करना, लेकिन जरूर करना। भाव बन चुके हैं, अब पीछे नहीं हटना। ये पुण्यारंभ प्रवृत्ति, पारस भैया चाहते तो वेदी बना के छोड़ते, इन लोगों ने शिखर बनवाया, कलश चढ़वाया, ध्वजा लगवाई, पूरे मंदिर में कलाकारी करवाई, पेंटिंग करवाई। पैसे कितने थे पहले दिन? 3 लाख इकट्ठे किए थे, 35 लाख खर्च हो चुके हैं। पैसा कहां से आता है पता नहीं। 2 घर की समाज, वो भी इतने धनाढ़ नहीं, झोपड़ी में ही रहते हैं। रुए पारस भी हमारे उनके यहां आए थे ना, अभी महेंद्र भैया आए थे, अभी 1 दिन के लिए आए, दर्शन करके महाराज जी जाना है। पुण्य आरंभ में प्रवृत्ति, पुण्य कार्य के आरंभ में प्रवृत्ति करो ना। आप देखो बड़े मंदिर को, क्या ऐसा लगता है महल जैसा। अनिल भैया, जैसा बड़ा मंदिर चमकता है, ऐसा वो छोटा मंदिर भी चमकना चाहिए। नहीं चमकना चाहिए? चंदन, चमकना चाहिए कि नहीं? अनिल भैया, आनंद भैया, चाहे चंद्रप्रभ स्वामी हो चाहे पारसनाथ स्वामी हो, दोनों हमारे स्वामी हैं। दोनों तो हमारे स्वामी हैं। बंटी भाई, चमकना चाहिए कि नहीं? बोलो। आप अपने घर में बोले कौन सा? बोले एशियन पेंट लगवाओ, चले? अरे पूरा नहीं कर रही तो लोग बोले ऐड कर रहे क्या? चले? सालों साल बोले महाराज जी सालों साल चलता, मैं तो एक बार 1 लाख रुपए खर्च किए। भैया वहां तुमने लाखों खर्च किए, यहां हजारों ही कर दो, यहां हजारों ही कर दो ना। जब जाओ फिर वहां जाओ तो यहां की याद आती है, यहां जाओ तो वहां की याद आती है कि वहां के भगवान ने ऐसा क्या किया कि आपने देखा ही नहीं। अनंत पावारंभ भवति पुण्यारंभ भवति। ये पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति, आरंभ इसमें भी है पारस भैया, इसमें भी पेंट होगा, इसमें भी कारीगर आएगा, हाथ धोएगा, दीवाल घिसेगा, इसमें भी आरंभ है। ये आरंभ की प्रवृत्ति, लेकिन पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति। मां सुबह से उठ के कुएं से पानी ले रहे हो, शुद्ध भोजन बनाना है, पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति, और उसी कुएं से पानी खींच के 4 बाल्टी में नहा रहे हो, पाप के आरंभ की प्रवृत्ति। वही आंखें हैं प्रियांश, वही आंखें हैं जो चित्र भी देखती हैं, वही आंखें जो गुरु को भी देख रही हैं। अनिकेत, मन फीका नहीं करना, तुम मेरी जीवन गाथा जरूर पढ़ना एक बार। जिसके पास कुछ ना हो वो इतना कुछ कर गया, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्या नहीं कर सकते हो? बस मन बना लो। पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति, पंच परमेश्वर की स्थापना करके पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति। अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेश्वरों की प्रतिमा की स्थापना, शुद्ध स्कंद की स्थापना, ये होगी पुण्य की प्रवृत्ति, पुण्य आरंभ प्रवृत्ति। कहीं मौका मिले, कभी किसी क्षेत्र में कभी कोई मौका मिले, कोई आपसे पूछे क्या बनवाना चाहिए, भैया अब कुछ हटके ऐसा बनवाना, बोलना भैया 170 तीर्थंकरों की प्रतिमा एक साथ बनवाओ, ऋषभ देव और उनके पुत्र 101 की प्रतिमा एक साथ बनवाओ। ये पुण्य आरंभ प्रवृत्ति। विशु, जिस दिन भगवान प्रतिष्ठित होंगे उस दिन देखना तुम कैसे पुण्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, कैसा पुण्य जोर मारेगा, तुम देखना। पारस भैया, सिवनी वाले हैं थोड़ा लेट जागते हैं, सिवनी वाले हैं थोड़ा सा लेट जागते हैं, लेकिन जब जागते हैं फिर पूरा भारत देखता है कि हाँ ये जाग गए।
थोड़ा सा लेट जागते हैं, लेकिन जम के जागते हैं, फिर दिन में सोते नहीं। फिर टोलू सुन रहे कि नहीं? पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, अरहंत भगवान की स्थापना। तुलसी नगर गए आप लोग? नागपुर, वहां आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने पंचकर्मा करवाया है। ओम की स्थापना है, ओम और है ना स्थापना, देखिए ऊपर धातु का अच्छा बड़ा सा, वहां पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं की स्थापना। बिनी हमारे मन में आया था कि हमको उपाध्याय परमेष्ठी की स्थापना कराना है। आचार्य श्री से पूछा, उन्होंने कहा देवगढ़ में सबसे प्राचीन प्रतिमा है, वैसी प्रतिमा हमने बनवा के स्थापना कराई। भैया जिनको विकल्प थे उनने बहुत विकल्प खड़े किए, लेकिन कोई बात नहीं। जिस दिन प्रतिमा की स्थापना हुई, आज भी उसका अतिशय देखना हो तो करगवा जी झांसी जाके देखना। पंडित जी अच्छे अच्छे साधु आ गए, बहुत कुछ करा गए, वो प्रतिमा कोई हिला नहीं पाया। बिनी उपाध्याय परमेष्ठी, गणधर परमेष्ठी, इन सारे बिंबों की स्थापना पुण्य आरंभ प्रवृत्ति। जिन वाणी का प्रकाशन पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, श्रुत स्कंद बनवाओ। आनंद भैया बड़े बाबा के आजू बाजू क्या चित्र बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो, पूछ रहे हम। नहीं नहीं, आजू बाजू दीवालों में फाइनल नहीं किया, कुछ ऐसा बनवाना जो भारत के विश्व के इतिहास में रहे। आपके यहां शिखर जी बनी है, गिरनार बना है, सब बना है, ये बनना चाहिए कि ये क्षेत्र हमारे प्राचीन क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसा भी बनना चाहिए जो कभी देखा सुना ना हो। अब तो आपके पास और समय है, कुछ और अच्छा होना चाहिए, और क्या पता समय अधिक हो सकता है कि गर्भगृह पूरा ही चांदी का हो जाए। क्या पता, कोई निश्चित तोड़ना है। अंकुर ये आए थे हमारे पास, अभी पहचान नहीं पाए थे ना, अब पहचान गए। बोले महाराज जी इतने कम चीज वस्तु है, कैसे काम होगा? हमने कहा आप चालू करो। आनंद भैया गुरु बुद्धि, बस फिर टेंशन नहीं लेते, अपना पक्ष रखो, फिर गुरु बुद्धि विशेषता, फिर आप जैसा बोलो फिर सब होगा। सुनो, हम आपको बोले अगर कि 12 नवंबर को पंचकर्मा के, तो भी पूरी व्यवस्था होगी, पूरी व्यवस्था होगी, पक्की पक्की बता दें आपको। पारस भैया सब व्यवस्था सब होती है, बस पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति का भाव होना चाहिए। पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, क्योंकि जो व्यक्ति पुण्य आरंभ में नहीं लगता वो पाप में जाता है, ज्ञान विहीन हो जाता है। सिद्धार्थ, पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, तुम भी विग्रह रख रहे हो, प्रतिमा रख रहे हो झिलमिली में, पक्की है। सुनो मिलन भैया, पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, अपने अपने जीवन में विचार करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो माता पिता की तस्वीरें, फोटो, मूर्ति बनवाते हैं। आपका सौभाग्य है, आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनवा रहे हो। पुण्य है, पुण्य। प्रियांश, अपने जीवन में तुमने कितनी प्रतिमा की स्थापना करवाई है? अब पहली करवाओगे, अभी तुम शिखर जी में पहली। बिनी कितने साल हो गए हमसे जुड़े? 1 साल, 1.25 साल, कितनी हो गई? 12 हो गई। ऐसे भी हैं जिनने 108 प्रतिमा की स्थापना का नियम लिया, ऐसे भी हैं जिन्होंने 1008 प्रतिमा की स्थापना का नियम लिया।
लोकेश भी आपकी पहली है भैया मेरे, अब रुकना नहीं, अब रुकना नहीं। भारत का कोई भी क्षेत्र हो, प्रतिमा प्रमाण से हो, शुद्ध हो, निर्विकार हो, स्थापना जरूर कराना। पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, जिन वाणी का प्रकाशन कराना, पुण्य आरंभ प्रवृत्ति। और अगर इस प्रवृत्ति में नहीं गए, फिर तुम ज्ञान के अभ्यास से जिन वाणी से विपरीत जाओगे, फिर तुम कितने ही कुछ भी कर लो, तपस्रण कर लो, वो सब निरर्थक है, सब निरर्थक है। संग्रह करो, व्यय मत करो। फिर से बोले पंटी भाई, संग्रह करो, व्यय मत करो। व्यय भी करो तो चलेगा, अपव्यय मत करो, अपव्यय मत करो। ना पुण्य का, ना धन का, ना समय का, अपव्यय मत करो। पीड़ा है, कुंद कुंद स्वामी की पीड़ा है क्या कि पंचम काल के जीव हैं, न धन खर्च करते हैं न कर्म, पुण्य और खर्च करते जाते हैं 24 घंटे। अपव्यय मत करो, व्यय करो, अपव्यय मत करो। अपव्यय समझते आप? व्यर्थ का खर्च। पारस भैया, ये अभी शिलान्यास होगा पंडित जी, उसमें चांदी की भी ईंट होगी, सोने की भी ईंट होगी और मार्बल की भी ईंट होगी। एक व्यक्ति मुख्य शिलान्यास करता ढूंढना, ये अपने स्फटिक भगवान के लिए। अंकुर तुम्हारे बराबर भगवान है स्फटिक के। सुनो, एकदम गुलाबी रंग के, मतलब व्यक्ति को एक बार बोले, एक बार गाल तो खिला ही लेने दो भैया। भाई सिवनी के लोगों जैसे भगवान भी तो हो, सुंदर सुंदर। क्यों टोलू भाई? आचार्य जी क्या कहते हैं? सुंदर सुंदर भगवान है, वो सुंदर सुंदर भगवान की सुंदर सुंदर भक्ति करोगे तभी तो सुंदर रूप मिलेगा, तब तो कुछ आनंद की बात है ना पारस भैया। एक व्यक्ति मुख्य पंडित जी शिलान्यास के लिए ढूंढना। क्यों? बोलना भैया काम तो हमारे सब हो गए हैं, अब तुम्हें अपना काम करना हो तो कर लो, अपव्यय की जगह सम्यक व्यय करना हो तो कर लो। अपव्यय की जगह सम्यक व्यय भी नहीं। जब भी तुम कहीं भी सोने की प्रतिमा सुनोगे, तुम्हारे मन में आएगा एक भाग मेरा भी है, हैं? गिन रहा था, 13 से 15 हो गई। हम भी एक बार बैठ के गिन रहे थे, कितनी हो गई, कितनी हो गई। फिर हमने हिसाब लगाया, 51 हो गई। फिर एक दिन बैठे थे, आहार जी गए हम लोग दर्शन करने, फिर हमें याद आया अपन ने तो आहार जी में भी रखी है। अरे कहीं चलो 52 हो गई। अंदर पुण्य आरंभ, यही स्मृति तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगी। लोकेश भैया, धन कितनी कमाना, बचेगा बिल्कुल नहीं। टोलू, कितनी कमाना, बचेगा बिल्कुल नहीं। और दुनिया की चिंता करोगे तो तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत सारे बेचारे गुप्त दान इसलिए देते हैं कहीं घर के लोग लड़ने ना आ जाए। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि चलो महाराज जी हमें मान कसाई नहीं चाहिए। जो बेचारे चुपचाप दे रहे हैं, किसी को पता ना चल जाए, घर में झगड़ा ना हो जाए, देखो उसके तो भाव कितने शुभ, लेकिन जिसके मन में विकल्प आता उसके कितने अशुभ। क्यों सुनील भैया, प्रतिमा की स्थापना की कभी नहीं की? कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक प्रतिमा की स्थापना की ही नहीं है, कभी नहीं की? अच्छे से हाथ उठाओ। कितने लोग हैं? अबे भैया, अपनी हाथ से प्रतिमा की स्थापना नहीं की कभी? मतलब जिस पर आपके द्वारा प्रतिमा में अंकित नाम हो। आनंद भैया, कभी नहीं की? भैया फिर दूसरे को मौका मत दो, फिर आप ही मौका लो।
क्या हो गया? किसका 20,000? अच्छा, ये इनको याद है कि 20,000 दे दो भैया, हमको नहीं चाहिए। अनिल दादा एक काम करना, इनने याद दिला दिया। हम आप तो ये मिलन भैया नहीं माने और मनोज भैया बोले कि जनरल पंचायत होगी। सुनो, आप सब मिल करके छोटे मंदिर में पेंट करवा देना, हमारी तरफ से आशीर्वाद है। किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? हो गई तुम्हारी जनरल पंचायत, भैया छोटे मंदिर को भी बड़े मंदिर जैसे सुंदर बना देना। बंटी भाई, शिखर नहीं, बेदी। बेदी में कहां हुआ? अरे आप चलो, हम दिखाते हैं। आप चलो, जैसा हम पंचकर्णक में छोड़ के गए थे, हमें तो वैसे ही लग रही है। जहां सामने भगवान विराजमान है वहां भैया, अगर मार्बल में आपने कुछ नहीं लगाया तो वो मार्बल अगर मकराना नहीं है तो वो पीला पड़ जाएगा। ये नियम है। आपको उतना अभी ज्ञान नहीं है। क्या होता है, कारीगर ने कहा भैया एक इतने रुपए का बनेगा, दूसरा इतने का बनेगा, पत्थर का अंतर क्या है? बोले कोई अंतर नहीं। तो आपने कहा सस्ता वाला कर दो, वो पीला करके चला जाएगा। देखो आप नेमिनाथ भगवान के आजू बाजू में 2 भगवान रखे हैं, ऐसा लग रहा है तो दूध जमा दिया हो, नहीं लगते? ये कहलाता है मकराना। क्या चमक आना चाहिए चेहरे की चमक के लिए। फेयर एंड लवली है, चेहरे की चमक के लिए दुनिया की क्रीम है। मां जिनालय की संरक्षण और पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति के लिए भी कभी सोचना नहीं। बंटी भाई, हो सकता है कि हम जो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हो, लेकिन हम तो समझ गए हैं। कहते तो हम पहले दिन ही चातुर्मास के, लेकिन हमने कहा नहीं, पहले वजन बढ़ाओ फिर जमानेंगे, सिवनी वाले। कोई भी हो, आनंद भैया, किस किस ने प्रतिमा की स्थापना नहीं की कभी जीवन में? एक भी प्रतिमा की स्थापना ना की हो, यहां नहीं, भारत में कहीं भी नहीं की। अबे भैया, पारस भैया, कुंतुगिरी में नहीं, अपने हाथ से रख के नहीं, अपने द्रव्य से धन देकर के प्रतिमा बना के नहीं करी। कितने लोग एक बार उठाना जरा हाथ, तुम्हारी तो हो गई लालू। जिन जिन लोगों ने नहीं की हो भैया, अब विचार करना प्रारंभ कर लेना। हम अपने जीवन में एक श्री जी की स्थापना अवश्य करके जाएंगे। कहीं भी हो भारत में, हम अपने द्रव्य से एक श्री जी की स्थापना करके जाएंगे, ऐसा अपने अंदर संकल्प कर लेना। क्या पता भगवान महावीर स्वामी चांदन गिरी वाले जैसे आपके भगवान जमीन से निकलेंगे, जहाजपुर जैसे आपके ही भगवान निकले। आनंद भैया, आपके घर में अगर निकल जाए धन तो किसको दोगे? अनिल दादाजी को दोगे कि मिलन को दोगे? हैं? मिलन भी करे हमें बता दो, किसी को दोगे क्या? अच्छा, पड़क गए महाराज आपसे तो पड़ोसी क्या छोड़ आओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा, दोनों एक साथ पड़क गए तो एक मनोज क्या दे दो, एक आपने रोक लो, नहीं करोगे? क्यों? महाराज ये निधि कब कब मिलती है भैया? श्री जी की स्थापना, जिन वाणी का प्रकाशन और जिन मंदिर की स्थापना कब कब मिलती है, कभी मौका मिले चूकना नहीं। यहां तो हो गया पारस भैया, अब कभी मौका मिले सो चूकना नहीं संभव। पहले नंबर सागर की बात है, जब मंगलगिरी के पंचकर्णक की बात आई सो एक बालिका ने कुछ पैसे जोड़ के रखे थे चैन खरीदने के लिए। आनंद भैया चैन तो ली नहीं, श्री जी की स्थापना कर दी। अब उसकी शादी ऐसी जगह हुई, वहां पर हजारों चैनें पड़ी रहती सोने की।
सब पुण्य आरंभ प्रवृत्ति, मां ऐसे पुण्य आरंभ प्रवृत्ति में चित्त ले जाना, ये है सम्यक व्यय। और अपव्यय देखना हो सो बेंगलोर जाना, वहां एक होटल है, वहां केवल भोजन करने के 5 लाख रुपए लगते हैं। कितने? 3-4 लोग जाके भोजन करके आ जाओ, कितने लगेंगे? पेट भर के खाओगे तो 4-5 लाख रुपए, चक चक के आओगे तो 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए का नाश्ता। ये है अपव्यय। भैया उस 2 लाख से कितने गरीबों के घर बन जाते, कितनों के महीनों महीनों के राशन आ जाते। ये है सम्यक व्यय। आप सभी अपने धन का, अपने परिणामों का, अपनी क्रियाओं का सम्यक उपयोग करें, क्योंकि जाना तो सबको है। सक्षम जाना तो सबको है, ऊपर सबको जाना है। अब चाहे टकली करा के जाओ, चाहे केस लॉन्च करा के, जाना तो सबको है। प्रभात भैया, आपने भी नहीं करी स्थापना प्रतिमा की? कहां करी? की है? चलो भैया, उसकी स्मृति रखना। विशु आपके द्वारा पहली है, आपके द्वारा 2 हैं, एक और कहां है? एक झिलमिली में। इसकी स्मृति रखना। जब भी आचार्य श्री के पास जाओ, बोल के आना, आचार्य श्री जहां कहीं प्रतिमा की स्थापना हो, हमको भी सौभाग्य मिले, ऐसा आशीर्वाद दो। क्यों? तुम्हारे प्रतिमा की स्थापना से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे प्रतिमा की स्थापना, जिन शासन की स्थापना अवश्य होगी। आप सभी अपने अंतरंग में जिन शासन के प्रति समर्पित रहें और पुण्य आरंभ की प्रवृत्ति में लीन रहें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की